हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। आज है 21 दिसंबर 2023, दिन है थर्सडे का। आज एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सपायरी की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग की और उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक्स की। तो आज हमारा लॉस जो है वो है 73,836। बट डरिए मत, ये जो लॉस है ये आपका एक्सपायरी का नहीं है। एक्सपायरी ट्रेडिंग को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं पैरेलली और साथ में बताता हूँ आपको कि आज जो लॉस है वो किस तरीके से है। तो ये सेंसिबल मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो आज 21 दिसंबर है, तो हम एक्सपायरी की ट्रेड्स को रखते हैं। 28 दिसंबर जो है वो एक्सपायरी नेक्स्ट, ये हमारी पोजिशनल ट्रेड्स हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आज हमने एक ट्रेड के ऊपर 32,000 रुपये का लॉस किया मेरे अकाउंट के ऊपर, और एक हमारी जो दूसरी ट्रेड हमारी हिट हुई उसके ऊपर हमने 33,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट किया। तो टोटल हमारा 1268 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है एक्सपायरी के दिन, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसी के साथ में अगर हम बाकी चीज़ देखें, ये हमारी पोजिशनल ट्रेड्स है जिसके ऊपर अभी हमें तकरीबन 55,000 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। बट अच्छी बात ये भी है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता, अगर जहाँ पर है वहाँ पर भी अगर क्लोज़ कर देता है तो भी हमें इस ट्रेड पे लॉस नहीं होगा। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट को जाना है और अगर चला जाता है तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो ही जाएगा। जहाँ पर हमने लिया है अगर वहाँ तक भी पहुँच गया तो 40-50 हज़ार रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट यहाँ पर आराम से हो सकता है। तो लेट्स सी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है या नीचे। बाकी एक बड़ी न्यूज़ भी है डायरेक्शनल ट्रेडिंग को लेकर, वो भी मैं एक्सप्लोर करूँगा आने वाले दिनों में। और जो लोग हमारे साथ काम करते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग में, और उनको एक अच्छी न्यूज़ मुझे बतानी है जिससे कि उनका आगे जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। बाकी बैंक निफ्टी के अंदर दो ट्रेड हमारी चल रही हैं पोजिशनल। ये एक तरीके से स्ट्रैंगल बन गया है, यहाँ पर स्ट्रैडल बन गया है। और अगर मार्केट 28 तारीख की एक्सपायरी है ये भी, यानी कि 4 दिन बचे हुए हैं। अगर अगले 4 दिन के अंदर मार्केट कहीं भी नहीं हिलती है, क्योंकि अब कल का दिन है, फिर डायरेक्टली ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी। 3 ही दिन बचे हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और थर्सडे को तो एक्सपायरी है ही। तो ये जो है ना, मतलब देखने वाली चीज़ रहेगी कि मार्केट आने वाले 3-4 दिन में कहाँ रहता है। तो ये था। उसके बाद अब बात करें कि हमारे 5 पैसा के ऊपर स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में भी जो है ना, मतलब कुछ पोजीशंस नीचे की हैं, कुछ ऊपर की हैं, मिली जुली पोजीशंस बन गई हैं। तो यहाँ पर अगर देखे जाए तो एनटीपीसी ये सब ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है। इसमें भी 3 दिन बचे हैं, इसको भी हमें रोल ओवर करना है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो देखते हैं कि कितना प्रॉफिट इस महीने बुक हो पाता है। ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। कल भी 2.5 लाख रुपये का प्रॉफिट बुक करा था, आज 17,000 रुपये के आसपास का बुक किया है। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम रोल ओवर करते हैं और अगले 2-3 दिन में किस तरीके से मार्केट रहती है। यहाँ पर भी एक्सपायरी का ट्रेड हमने किया है, अभी अकाउंट सेपरेट नहीं किया। आपको बताया था कि लास्ट दिसंबर में लास्ट में जो है ना, अकाउंट अलग अलग कर दिए जाएंगे। और इसमें भी वही है कि निफ्टी की 2 पोजीशंस अगर आप हटा देंगे तो आपको 1800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ एक्सपायरी ट्रेडिंग के अंदर। और उसी तरीके से पोजीशंस जो है ना वो यहाँ पर भी हैं। तो बाकी दोनों का आपको हो गया। और देखिए, अगर आपको किसी को भी जुड़ना है एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, स्पेशली यार जो छोटे फंड वाले लोग हैं, है ना, जो छोटे फंड वाले लोग हैं, आप लोग को मेरा एक सजेशन है यार, आप लोग जब मैसेज करते हो तो सर्विस वीडियो देख लीजिए। सर्विस वीडियो में सारी डिटेल दी गई है, और सर्विस वीडियो में जो डिटेल दी गई है मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए उतनी ही डिटेल्स इनफ है। आपका फंड ही इतना छोटा है पहली बात तो, कि उसमें सही से ट्रेडिंग हो नहीं सकती है। एक तो आपका फंड 1 लाख रुपए है, ऊपर से उसमें ट्रेडिंग सही से नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर स्ट्रैटेजी का एक लॉट उस पर हिट होगा, उसमें भी आधे टाइम पे सारी स्ट्रैटेजी हिट होंगी, कुछ नहीं होंगी। उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव क्वालिटी वही नहीं है, लॉट साइज ही नहीं है। सब स्ट्रैटेजी का बस फिक्स है कि एक एक जिसका भी ट्रेड बन जाए बस एक लॉट हिट कर दो, वो सही तरीका नहीं है। तो एक तो आपका कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि जैसा होना चाहिए उसके लिए आपको मिनिमम 5 लाख रुपए चाहिए, जिसमें वो फिर सही तरीके से होगा। तो एक तो आपका फंड कम, ऊपर से आप इतने बड़े बड़े मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हो, फिर रिस्क मैनेजमेंट की बातें करते हो। यार, आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट की बातें छोड़कर अपने फंड की तरफ ध्यान देना चाहिए कि फंड इतना छोटा है, उस पर ट्रेडिंग चल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं आपको अलाउ कर दूं अपने सिस्टम में काम करने के लिए, वो ही बहुत बड़ी बात है, राइट। ये तो सिर्फ अलाउ कर रहा हूं कि चलो कोई बात नहीं, फिर वही बात हो जाएगी कि आप सिर्फ बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ काम करते हो।
तो बड़े बड़े व्हाट्सएप मैसेज मत भेजो, डायरेक्टली मैसेज करो, करना है कि नहीं करना है। मैं यहाँ 75 लाख रुपए पे सिर्फ एक्सपायरी ट्रेडिंग पे काम कर रहा हूँ, उसको देखकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैसेज कर रहे हो कि मेरा 1 लाख रुपए अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं सोचूंगा बढ़ाने के लिए। भाई क्यों एहसान कर रहा है? 1 लाख रुपए में ट्रेडिंग करवा रहा हूँ, यही सबसे बड़ा एहसान है तुम्हारे पे। उसमें हो नहीं पा रहा है भाई। जिस दिन 5 ट्रेड हिट हो गई उसमें से 3 हिट होंगी, बाकी 2 होंगी भी नहीं। तो क्या घंटा रिस्क मैनेजमेंट है? उसमें कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कुछ रिस्क मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आपकी ट्रेड जो हिट होनी चाहिए, एक एक ट्रेड हिट हो रही है, उसके बाद वो निकल के आता है कि हाँ आपको डे एंड पे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। आज जैसे एग्जांपल के लिए आज एक ट्रेड हिट हुआ, दूसरा ट्रेड हिट हुआ, जो भी हिट हुआ, लास्ट में हम प्रॉफिट में निकल गए ना। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे हुआ ना तो आपको पाँचों की पाँचों ट्रेड लेनी पड़ेगी और तभी आप डे एंड पे सेफ रहोगे। 1 लाख रुपए पैसा नहीं है आपके पास पूरा, उसके ऊपर आधे आधे पेज के मैसेज कर दोगे, रिस्क मैनेजमेंट की बातें करोगे। पता नहीं यार, इतनी हाई फाई बातें करते हो, मेरे को आधी चीज़ें तो पल्ले नहीं पड़ती हैं भाई। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ा जो ट्रेडर हूँ ना वो थोड़ा कम दिमाग का हूँ, मेरे अंदर उतने स्किल्स नहीं है ट्रेडिंग के, मैं थोड़ा छोटा स्किल सेट वाला ट्रेडर हूँ। तो प्लीज़ थोड़ी सिंपल बातें कीजिए। अगर इंटरेस्ट है तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आई एम इंटरेस्टेड, वांट टू ज्वाइन यू। अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लो, सबमिट करो और काम खत्म। जिनका फंड बड़ा है वो मुझसे डिस्कस करे तो समझ में आता है कि उनका फंड बड़ा है। अगर उनको 2% महीने का लॉस हो गया तो भाई उनका पैसा बढ़ा जा सकता है। तुम्हारा क्या जाएगा यार? 2% का लॉस आ गया तो 2,000 रुपये, बस 2,000 रुपये जाने के पीछे आप मतलब आधा घंटा मुझसे डिस्कस करते हो रिस्क मैनेजमेंट। तो प्लीज़ मत करो यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारा 2,000 रुपये बचाने के लिए मैं आधा घंटा तुम्हें दूँ। आधा घंटा मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो वो 20,000 रुपये की कॉस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट है यार, जब आपका पैसा छोटा है तो आपको तो सोचने की जरूरत भी नहीं है यार, आप डायरेक्ट कर लो ना भाई। डायरेक्ट कर लो, 1-2 महीने में आपको समझ में आ जाएगा क्या रिस्क मैनेजमेंट है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, करना भी है नहीं करना है। आपका फंड बड़ा है तो वो एक सही चीज़ है कि आपका फंड बड़ा है, परसेंटेज में भी छोटा अगर आपको लॉस होता है तो वो बड़ा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो आप डिस्कस करो तो वैलिड है। बट इतने छोटे फंड के ऊपर मतलब जो बड़ा फंड पे पैसा लेके बंदा मेरे पास आ रहा है, भाई साहब एक बंदे ने मुझे ये नहीं कहा कि मतलब मुझे रिस्क मैनेजमेंट समझाओ, मुझे ये करो। बंदा आ रहा है, बोला सर 20 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, 50 लाख है सर, मुझे काम करना है, और ज्वाइन हो रहा है। जो 1 लाख वाला बंदा है उसको सेपरेट टाइम चाहिए, वांट टू टॉक विद यू, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अबे भाई तेरा जाएगा क्या? तेरा कुछ नहीं जाने वाला। तेरा सबसे बड़ा रिस्क ही वही है कि तू 1 लाख रुपए पे काम कर रहा है, आधी ट्रेड वहां होनी नहीं है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कि मेरा पैसा कम है, कम से कम उतने पैसे तो डाल लूं कि ढंग से हो जाए। तो फिर वहां पे आगे कुछ ऊपर नीचे होगा तो फिर बोलेगा कि तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट खराब है। भाई तुम्हारा मैं चला रहा हूं सिर्फ इसलिए कि तुम ये ना बोलो कि बड़े लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं, फिर से हमारे छोटे लोगों के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं जिनका फंड कम है। भाई कर तो रहा हूं, अब चुपचाप ज्वाइन तो कर लो। डेली की डेली वेरीफाइड बाय सेंसिबल डालता हूँ, डेली की डेली दिखा रहा हूँ, ये कम है क्या? तुम्हारे 1 लाख रुपए के ऊपर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ रिस्क मैनेजमेंट क्या है। साला मतलब मेरे 75 लाख रुपए पे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। मतलब तुम्हारा पैसा पैसा और हमारा पैसा साला कुछ नहीं है। तुम्हारे 1 लाख रुपए पे ही समझ में आएगा सबको या तुम्हें कि हाँ भाई क्या रिस्क है, क्या प्रॉफिट है, कैसे क्या है। भाई छोटे पैसे पे कुछ नहीं आता, छोटे पैसे पे कुछ समझ में नहीं आता। जब बड़े पैसे के ऊपर एग्जीक्यूशन होता है ना, बड़े बड़े लोड साइज का, कितना स्लिपरेज है, कितना एग्जीक्यूशन सही टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पैसे पे समझ में आता है। अगर तुम इतने बड़े पैसे पे समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारे 1 लाख रुपए पे क्या समझ में आएगा। तो अगर ज्वाइन किसी को भी करना है ना छोटे फंड पे तो भाई डायरेक्ट आया करो और ज्वाइन करो, फालतू में टाइम मत खराब करा करो। 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 ये करेंगे, 10 वो करेंगे, क्या मतलब है यार। डेली लाइव करके दिखा रहा हूँ तो तुम्हें उसमें समझ में नहीं आ रहा ROI क्या है। अगर तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि पूरा 1.5 पेज का मैसेज मुझे कर देते हो, उतना टाइम है मेरे पास 1.5 पेज का मैसेज पढ़ने का, तो खुद कैलकुलेट कर लो ना यार। डेली की डेली दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं एक्सपायरी ट्रेडिंग, तो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या ROI आ रहा है, या अलग से मैं अपने मुंह से बोल दूंगा तो वो अलग से कुछ डिफाइन हो जाएगा। डेली लॉस दिखा रहा हूँ, डेली प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, तो कर लो कैलकुलेट, देख लो कि हाँ भाई सही है कि नहीं है हमारे हिसाब से। हर आदमी मूड खराब करता रहता है यार, कॉल करके मैसेज भेज देगा एक एक पन्ने के, फिर आधा घंटा काम मेरा दिमाग खाएगा अलग से। हर बंदे को तो नहीं मैं आधा घंटा दे सकता हूँ ना, हर बंदा 1-1 लाख वाला आके
बात करनी है सर, इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा समझना चाहता हूँ क्या रिस्क मैनेजमेंट है। जब फंड पूछूंगा तो कहेगा 1 लाख रुपए। अबे 1 लाख रुपए का तो तूने मेरे से टाइम ले लिया यार। तुम फ्री हो गए भाई, मैं फ्री नहीं हूँ। मेरा टाइम कॉस्ट करता है। मेरे को डेली बहुत सारी चीज़ें करनी है सिस्टम के अंदर ताकि आप लोगों का पैसा सेफ रहे। मेरा टाइम वैल्यू करता है, हर सेकंड वैल्यू करती है भाई। जितना फंड मैं कमा रहा हूँ या मेरा जो जो भी धंधा है, तो उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा ना कि मेरा हर मिनट 1 घंटा कितना वैल्यू करता है। तो मैं नहीं दे सकता ऐसे कि हर किसी को आओ दिन में 50 लोग मैसेज करेंगे तो लो भाई मैं हर किसी को ज्ञान देता रहूँ या बताता रहूँ कि ये है ये है। फिर वीडियो किस लिए बनाया, उसने सब कुछ तो समझाया है। अलग से मैं क्या ही समझा रहा हूँ। आपका कोई एक जनरल क्वेश्चन होता है कुछ कि वो आप पूछो, मैं आंसर कर दूंगा जब भी फ्री हूँगा। बट एटलीस्ट मतलब यार अननेसेसरी तो चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपका फंड बढ़ा है तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका फंड बढ़ा है तो डेफिनेटली वो एक वैलिड रीज़न है कि भाई आपका फंड बढ़ा है, आपका जाएगा तो बढ़ा जा सकता है। तो फिर थोड़ा डिस्कस आदमी कर सकता है कि हाँ मतलब समझ में आता है। 1 लाख में यार अगर आपका 4% का भी लॉस हो गया यार, 4,000 रुपये सिर्फ, उसमें क्या ही चला जाएगा आपका। 4,000 रुपये चला जाएगा, क्या आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी? 4,000 आपका चला गया या 5,000 चला गया तो क्या आप बर्बाद हो जाओगे? नहीं होगे ना। मगर उससे पूछो जिसका मान लीजिए 50 लाख है, उसका 5% जाएगा तो कितना जाएगा? तो वो बात करता है तो समझ में आता है यार। मतलब वो लोग बिना बात करे आके ज्वाइन करते हैं, हाँ सारी डिटेल है मतलब ज्वाइन करना है। और छोटे ट्रेडर को अलग ही चुल है यार, समझ में नहीं आ रहा।